सभी को सलाम। और यहाँ आज मजलिस हो रही है, उस मजलिस में हम भी शामिल हुए और इसमें हमारे रजा हुसैन साहब ने मुख्य अतिथि के रूप में हैं और मौलाना कुम्मी साहब कुम्मी साहब जो इस्लामिया एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा शायद ये मजलिस हो रही है और यहाँ पर सभी उपस्थित प्रबुद्ध और मौलाना इमाम साथी जो बैठे हैं, तो मैं उनके साथ कुछ शेयर करूँगा जो मौलाना साहब ने अभी तहरीर किया है, जो मजलिस किया है। लोग अलग अलग भाव से देखते हैं, लेकिन हम काफ़ी समय से मौलाना के साथ मैं सब में शामिल रहता हूँ और मैं उसमें ये देखता हूँ कि देश का जो संविधान बना है, जो उसका प्रस्तावना है, आज मैं जो मजलिस अभी सुन रहा था उसमें उस प्रस्तावना से अगर दोनों का शेयर करें तो दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि अमन चैन के लिए काम हो रहा है। और ये प्रस्तावना जो संविधान का है वो भी अगर देखेंगे, दोनों का अनुवाद करेंगे तो शायद आपको दोनों मिल रहे होंगे। ऐसा हम समझते हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस देश में हम अलग अलग खड़े होकर आज हम उसी बात को एक समुदाय के रूप में, एक धर्म के रूप में बात करते हैं, वो दूसरा भी उसी तरह से दूसरे तरीके से बात करता है, तो हम एक साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, जिसके कारण से आज पूरे देश में हम सब हिस्सेदार के रूप में हैं। यह देश हम सब का है, लेकिन हम सब का एहसास नहीं हो रहा है, हम लोग उसे एहसास नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जो डर की बात अभी उसमें एक प्रकरण में आया, और वो डर सबसे ज्यादा यहाँ इस देश में डर है, जो संविधान को हम लागू नहीं कर पा रहे हैं, संविधान की बात को हम समझना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था है जो एक डर कायम है, वो उससे सभी डर रहे हैं, वो चाहे उस समुदाय का हो चाहे इस समुदाय का हो, लेकिन एक व्यवस्था है जिससे जो है सभी डर रहे हैं, और उस व्यवस्था को तब तक डर रहेगा। देखिए, उसके खिलाफ लड़ने से नहीं होगा, तलवार चलाने से नहीं होगा, क्योंकि अब ये देश वैचारिक सिस्टम से है और हम वैचारिक सिस्टम को ही लाकर इसको अच्छा बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। जो अभी मजलिस में जो बात हुई, उस बात को गंभीरता से हमें समझना, क्योंकि जो हम अल्लाह से एक शक्ति है, एक ताकत है, जो शायद कुरान के रूप में ऐसा हम लोग समझते हैं, आप जिस हिसाब से समझ रहे हो कि वो अल्लाह का स्वरूप कुरान में से है, क्योंकि अल्लाह द्वारा कुरान लाई गई है, लिखा गया है, तो वो जो आपको पेश किया गया था उसके द्वारा सारी शक्ति का निवारण हो रहा है, उसका पालन हो रहा है। और उसके द्वारा हम अगर उसी चीज को हम उस कुरान के जो अभी बात कही गई उसको अगर संविधान में प्रस्तावना से देखें, प्रस्तावना से अगर कंपेयर करें, तो शायद उसका 80% के अधिक, मतलब पूरा जो मानवता को या मतलब अपनी बेहतरी के लिए, बराबरी के लिए जो शक्ति है, तो वो शक्ति का रूप वहां भी काम कर रहा है। अगर इसको हम इस तरह से देखें और इस तरह से अगर हम इस देश के हर उस विकसित इंसान को जोड़कर अगर हम चले कि जो मानवता के लिए है, जो अपनी बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, तो उसके साथ अगर हम लोग खड़े हो तो ये डर अपने आप से खत्म हो जाएगा। जो डर पैदा किया जा रहा है, लगातार पैदा किया जा रहा है, वो चाहे जिस रूप में पैदा किया जा रहा हो, चाहे वो चलते रास्ते में जाने वाले जो शक्ति है, जो ताकतवर शक्ति है, जो विद्वान है, तो उसको कैसे आहत किया जाए, कैसे उसको जेल में डाला जाए, जो इस तरह की जो व्यवस्थाएं जो देश में फैली है, तो इसको भी हमें रोकने की बहुत जरूरत है। तभी ये जो सवाल है, जो मजलिस है, ये जो आपके काम है, जो आप उस कुरान को और लेकर उसको आयतों को आप स्थापित करना चाहते हैं, तभी ये सभी स्थापित हो सकती है। तभी इस देश में जो आजादी का सवाल है, जो स्वतंत्रता का सवाल है, ये काम हो सकता है। इस पर हम लोग ये काम कर रहा हूं कि मतलब कैसे इस देश में जो डर की छाया में जी रहे, वो कैसे
इस डर से बाहर हो और कैसे एक ताकत के साथ वो अपने अधिकार के साथ वो अपने इंसान के साथ कैसे जिएंगे, कैसे वो चलेंगे, कैसे वो रास्ता बनाएंगे। ये काम हम लोगों का है। ये काम तभी हो सकता है सार्थक जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करें। और वो जुड़ने की बात इस देश में सब कर रहे हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, सब जुड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जुड़ कोई नहीं है। आज हम लोगों ने जो मौलाना साहब और हम सभी लोग मिलकर एक भागीदारी का सिद्धांत चलाया। 11 से हमने शुरुआत किया, लेकिन मौलाना साहब हमको 13 में मिले, 13 में हमारी मुलाकात हुई, 13 में हमारे साथ शुरू किया। तो एक जगह हमने एक नया प्रैक्टिकल किया कि नहीं भाई, जो शिया सुन्नी का झगड़ा है ये भी खत्म होना चाहिए, और इस देश में जो दलित, पिछड़ा और मुस्लिम और इसका जो झगड़े हैं जो आपस में कि कहीं से झगड़ा कराया जा रहा, तो वो झगड़े कैसे खत्म होंगे। तो हम लोगों ने एक पार्टी में शिरकत की। थोड़ा अलग हटके बात कर रहे हैं मौलाना साहब, लेकिन है उसी से संबंधित। तो हमने साथ में आए और काम किया। जो सुन्नी समाज के लोग आपके साथ नहीं बैठते थे मजलिस में या उसमें दूरी भंग करते थे, तो उनको हम लोग लाने का काम किया कि नहीं, एक साथ हम लोग पास में भाई उनका दर्द है, वो दर्द महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो महापुरुषों पर या जो उनके जो जिनको मानते हैं उनके ऊपर अगर इस तरह से हादसे हुए तो उसको एहसास करते हैं, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। हम तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए और हमें उनकी भी बात को सुनना चाहिए, हमें अपनी बात को भी रखना चाहिए, तभी एकता हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने शुरुआत किया। फिर एक पार्टी इंडियन नेशनल लीग में हम लोग शिरकत किया, लेकिन उसमें हम लोग काफी दिन से काम करते रहे, लेकिन अभी हम लोगों ने मौलाना साहब और हम सब लोगों ने तय किया कि मतलब वो लोग अपने उस आस्था से बाहर नहीं हो पा रहे हैं या उस सिस्टम को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि इस देश को कैसे एक संविधान के तरीके से या जो इंसानियत को कैसे बहाल किया जाएगा, इसको लागू किया जाए, लेकिन अपना अपना तरीका है। तो हम लोग तो ये जो बात है इसको हम लोग लेके, जैसे संविधान जो कह रहा है समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, और यही बात है यहाँ भी कह रहे हैं, यहाँ यही बात है वहाँ है, लेकिन इस बात को लागू नहीं हो पा रही। तो लागू होने के लिए हम लोग एक सिस्टम जो भागीदारी की जो बात करें, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक चूंकि देश सबका है तो होनी चाहिए वो हिस्सेदारी केवल बातों में नहीं, केवल चुनाव जीत कर या उस सत्ता में पहुंचकर ही नहीं कि सत्ता के लिए ही केवल नहीं, सत्ता द्वारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को चुनाव के बाद खाली नहीं होना चाहिए। उसको जैसे देश का न्यायपालिका है, जैसे कार्यपालिका है, जैसे आपका कल कारखाने है, जैसे आपके जो है विधायक है, मीडिया है, तो इस सब जगह अगर प्रतिनिधित्व कायम है, सबके अगर प्रतिनिधित्व हो जाए, ठीक है, उसमें प्रतिस्पर्धा रखी जाए, योग्यता रखी जाए, इसका कोई गुरेज नहीं, लेकिन प्रतिस्पर्धा और योग्यता का मानक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी प्रतिस्पर्धा के नाम पर वो बाहर से परे तो ले आ रहे हैं, इनको बाहर भगा दे रहे हैं, भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे तमाम प्रकरण देखे गए कि बाद में जांच की तो जेल के अंदर गए। तो इस तरह से जो सिस्टम चल रहा है इसको, तो उसको खारिज करने के लिए हमें जनशक्ति को भी बनाना होगा। हम अपनी ताकत को बड़ी ताकत बनानी होगी, और बड़ी ताकत वैचारिक ताकत। हम किसी से युद्ध करने नहीं जाते, ना युद्ध करने के हम लोग पक्ष में, ना युद्ध को तो हम खत्म करना चाहते हैं। हम लोग खत्म करना चाहते हैं कि युद्ध का स्थिति ठीक नहीं, इस युद्ध में उसका भी नुकसान होगा, होगा, इस देश में सबका नुकसान होगा। ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है। तो उस युद्ध की स्थिति से हम लोग अलग हटकर हम लोग वैचारिक ढंग से एक साथ बड़ी ताकत के साथ अपने उस अधिकार जो बराबरी का अधिकार है उसको लागू कराना है, उसको लागू करना है। तो लागू कराने के बाद दूर रहे, हमें लागू करना है, ये तय करना होगा, ये विश्वास अपने में लाना होगा, क्योंकि जनशक्ति हमें बनानी होगी तो उस सत्ता में भी भागीदारी अपनी करनी होगी। हम केवल दूसरे के पीछे घूमकर या दूसरे के पीछे चलने का काम छोड़े, अपनी भागीदारी के लिए अपनी शक्ति तैयार करें। तो हम केवल हिस्सा बनना चाहते हैं, हम किसी का हिस्सा लेना नहीं चाहते। तो उस हिस्से के लिए हमें बराबरी पर खड़ा होना पड़ेगा। हम विचारधारा के साथ और जिस सोच है कार्यकृति के साथ, इसके साथ सबके साथ अपनी बराबरी कायम करें।
ये काम करना। तो भागीदारी का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है। बड़ा कंसेप्ट ये है कि उसमें फिर एक सदस्य बनाने का हम लोग करते हैं कि सदस्य जो बने और वो हर तरह शामिल हो। उसके जो इस तरह एक फॉर्मेट दिया गया है उसको जो समता समानता प्रतिनिधित्व न्याय ये जो विचार है इसके लिए उसको एक साथ कैसे शामिल किया जाए उसके लिए आगे चलाना है। इसके लिए जो है आगे करके हम लोगों को करना है। मैं कुछ किताब आपको 10-5 दिलवाता हूँ, उससे आप लीजिए, उसको पढ़िए और इसके बाद आप जब देखेंगे तो संविधान का रखा गया